अगर हम इकोलॉजी के लेवल पर जाए कि कैसे वो इकोलॉजी को अफेक्ट करता है, तो एक सिंपल सी चीज है कि मैं एक पर्टिकुलर गांव में रहता हूँ। वहाँ मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ है और सब पेड़ का नाम मुझे पता है। नाम पता है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका यूजेस भी मुझे पता होगा। कि मुझे पता है कि ये जो है ये नीम ट्री है, तो मुझे पता है कि नीम ट्री नॉर्मली हम मेडिसिनल यूजेस के लिए लेते हैं। वो कड़वा होगा। वो नाम के साथ में आइडेंटिफाई कर पाता हूँ ना कि ये नीम ट्री है। उसका नाम मुझे पता है इसलिए मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। कोई और ट्री है जैसे बनियन ट्री है, तो उसका नाम मुझे पता है, तो उसको भी मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगा और उसके भी फीचर्स मुझे पता होंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जनरेशन आई कि जो नीम ट्री और बनियन ट्री में डिफरेंस नहीं कर पाती है। फाइन। कि उन्होंने शायद वो ट्री के बारे में पढ़ा है सिर्फ टेक्स्ट बुक में, कभी रियल लाइफ में देखा ही नहीं है। फाइन। मेरी मदर टंग में फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ रहता हूँ उसके आजू बाजू जितने पेड़ है उस सब के नाम होंगे और वो हम लोगों को बचपन में सिखाए गए हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन कल उठ के मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है और वो गुजराती नहीं सीखेगा, तो मेरे घर के आजू बाजू जो पेड़ है उसको वो शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए। और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है उसका मतलब कि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि नीम ट्री को हम मेडिसिनल यूज में ले सकते हैं। उसको ये नहीं पता है कि नीम ट्री का धुआं करके आप मच्छर को भगा सकते हो। उसको ये नहीं पता है कि आप नहाते वक्त गर्म पानी में नीम ट्री के पत्ते डालोगे तो उससे आपकी स्किन के डिजीज है उसमें फायदा होगा। वो चीजें उसके जो मेडिसिनल वैल्यू है उसके बारे में वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पा रहा है? क्योंकि वो उसको कॉग्निटिवली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। उसने उसके बारे में सीखा ही नहीं, उसका वर्ड नहीं पता है सबसे पहले। ओके। तो कल उठ के मेरे सामने अगर वो पेड़ कट रहा है तो मैं काटने वाले को बोलूंगा कि नहीं ये गलत है, ये पेड़ हमें बहुत काम आता है और मैं उसको समझा सकता हूँ कि ये पेड़ मुझे क्यों काम आता है। मेरे बच्चे के सामने अगर वो पेड़ कट रहा है, अभी उसको पता ही नहीं उसके वैल्यू क्या है, वो कैसे किसी को समझाएगा कि ये पेड़ मेरे लिए वैल्यूएबल है? फाइन। क्योंकि उसको खुद को उसकी वैल्यू नहीं पता है। फाइन। तो ये छोटी सी चीज है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज के साथ हम हमारे आजू बाजू की जो दुनिया है उसके बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। when we learn new words, when we learn about our surrounding, we learn so many things, so many valuable aspects of our surrounding. अगर वो लैंग्वेज हमने अच्छे से सीखा है तो वो चीजें हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। फाइन। अगर मैंने वो लैंग्वेज ही नहीं सीखा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये नीम ट्री है या बनियन ट्री है या कोई और ट्री है, तो वो नीम ट्री काटेंगे मैं काटने दूंगा और मैं कुछ और प्लांट वहां लाके रख दूंगा। फाइन। जो शायद मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है या मुझे इतना हेल्पफुल नहीं है, या प्रॉब्लम मेरे एनवायरनमेंट में ही फिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है। जैसे हमारे यहाँ वो प्लांट्स मिलते हैं ना जो हम घर में सजाने के लिए लगाते हैं, तो अच्छा दिख रहा है इसलिए हमने लगाया है। उसका उससे ज्यादा वैल्यू हमें पता ही नहीं है। फाइन। तो वो जो चीज है उसकी शुरुआत जो है वो लैंग्वेज से होती है। कि जिस दिन हम वो वर्ड और उससे रिलेटेड उसका वैल्यू समझना बंद कर देंगे, हम वो चीज की वैल्यू करना बंद कर देंगे। फाइन। और वहां से वी बिकम व्हाट वी कॉल इनडिफरेंट टुवर्ड्स दोज थिंग्स। आज वो इनडिफरेंस जो हमारा है हमारी जनरेशन्स का है वो ये है कि वी डोंट नो मच अबाउट
the environment that we are living in. So we can only see things, but we cannot identify the value of those things. And that's why we are not actively trying to maintain or preserve those things. अगर वो मुझे पता है चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, या कल उठकर ऐसी ऐसी बीमारी आएगी तो वहाँ से बचने के लिए मेरे लिए ये ट्री ज़रूरी है, तो शायद मैं उसका वैल्यू करूँगा और उसको बचाने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत लिंग्विस्टिक कॉग्निशन से हो रहा है कि भाषा जब हम सीख रहे हैं, उसके साथ-साथ भाषा जो दुनिया हमको दिखा रही है, उसके बारे में हम जो सीखेंगे, उससे हम एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस होंगे। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी गुजराती के वर्ड्स नहीं आते हैं। बहुत सारी ट्रीज़ के बारे में मुझे उसके नाम नहीं पता है। तो वो ट्रीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फाइन? या अलग-अलग तरीके की ज़मीन है, तो वो सबके भी नाम होते हैं अलग-अलग और सबके अपने-अपने फीचर्स होते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कौन-सी ज़मीन है, कि काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, के तो उसके अपने फीचर्स क्या है, मैं कहीं नहीं सीखा हूँ। तो वो अगर ज़मीन धुल रही है या उस पर कंक्रीट का रास्ता बन रहा है, तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूँगा। मैं उसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा मत करो, इससे ज़मीन को नुकसान होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो ज़मीन का फ़ायदा क्या है। ओके, तो दिस इज़ वेयर लैंग्वेज इज़ द बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज से हम एनवायरनमेंट को पूरे का पूरा समझ जाएँगे, बट लैंग्वेज इज़ द बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर वहाँ हम कॉन्शियस हो जाए, वहाँ हम अवेयर हो जाए, तो बहुत कुछ चीज़ें हम ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, कॉन्शियसली उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करने लगेंगे। फाइन? तो दिस इज़ वेयर के अलग-अलग लैंग्वेजेज़ है, सब में अलग-अलग एक्सप्रेशंस है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस है, वो आप जो एनवायरनमेंट में से बड़े हुए हो, जो एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, आपके आजू-बाजू जो चीज़ें हैं, जिसे बोलते हैं फौना एंड फ्लोरा, तो आपके आजू-बाजू का जो फौना एंड फ्लोरा है, उसके बेसिस पर आपका पूरा लैंग्वेज डेवलप होता है। तो वो डेवलपमेंट हम सीखेंगे अच्छे से, तो हम ऑटोमेटिकली फौना और फ्लोरा के बारे में कॉन्शियस होंगे। नहीं तो उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, एंड दैट्स व्हाई जैसे-जैसे बायोडायवर्सिटी है कि असम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गुजरात। गुजरात इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोवा। तो ये इसे हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, कि एनिमल्स अलग-अलग है, ट्रीज़ अलग-अलग है, बर्ड्स अलग-अलग है, फाइन? एनवायरनमेंट अलग है, तो ये सब बायोडायवर्सिटी है। तो बायोडायवर्सिटी के साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी डेवलप होती है, कि जो बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़ के लिए आपके पास वर्ड्स होंगे, वो हमारे पास शायद ना भी हो। ओके, क्योंकि वो बायोडायवर्सिटी को आप डेली रेफर करते हो, उसके बारे में बात करते हो। मैं बात करूँगा मेरी बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो उसके हिसाब से मेरी लैंग्वेज डेवलप होगी। राइट? तो अगर मैं लैंग्वेज में से वो डाइवर्सिटी निकाल दूँगा, तो जो बायोडायवर्सिटी को मैं रेफर कर रहा था, वो भी ऑटोमेटिकली मैं आइडेंटिफाई करना बंद कर दूँगा। राइट? तो वहाँ लैंग्वेज से जो इम्पोर्टेंस दे रहे थे हम चीज़ों को और डाइवर्सिटी को, वो इम्पोर्टेंस देना हम बंद कर देंगे। और अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो चीज़ कम होती जाएगी, या कॉन्शियसली उसे लोग नुकसान करते जाएँगे, तो भी हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे।
right? And that is where Yeah. maintaining biodiversity and linguistic diversity are important for us.